अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं ताहा मलिक लीगल गेटवे एकेडमी की तरफ से आप सबके साथ मुखातिब हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम व्यूवर्स से गुजारिश है कि जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। आज की मेरी वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बिल्कुल फ्रेशीज हैं और ये नहीं जानते कि लॉ एडमिशन टेस्ट क्या होता है। जी, तो लॉ एडमिशन टेस्ट एक ऐसा एंट्री टेस्ट है जिसके बगैर आप एलएलबी में एडमिशन नहीं ले सकते। यानी कि अगर आप पाकिस्तान में लॉ करना चाहते हैं तो उसके लिए लॉ एडमिशन टेस्ट कंपलसरी है। अब लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट कौन करवाता है? तो ये एचईसी की जानिब से एक टेस्टिंग काउंसिल है जो कि एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल के नाम से जानी जाती है, ईटीसी। नीचे आपको वेबसाइट का नेम भी आ रहा होगा। उसकी तरफ से ये टेस्ट कंडक्ट होता है। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन ओपन होती है तो जो लॉ एस्पिरेंट्स होते हैं, शौक रखते हैं लॉ की डिग्री हासिल करने का, वो इसमें अप्लाई करते हैं और ये टेस्ट देते हैं और इसको क्लियर करने के बाद एलएलबी में एडमिशन लेते हैं। तो कुछ मैं आपको इसकी हिस्ट्री की तरफ लेके चलता हूँ कि ये बेसिकली कब से स्टार्ट हुआ लॉ एडमिशन टेस्ट। आपने सुना होगा कि पहले हमारे बड़ों ने जब लॉ किया तो तब ये नहीं हुआ करता था। तो 2018 अगस्त के अंदर लैट कंपलसरी कर दिया गया था क्योंकि काफी लोग इस डिग्री को नॉर्मल लेने लगे थे, यानी कि डिग्री की कोई वैल्यू इतनी खास नहीं रही थी। तो एचईसी ने इस चीज पर तवज्जो की। जाहिर सी बात है कि ये लॉ की डिग्री एक बहुत बड़ी और प्रोफेशनल डिग्री है, उसके लिए एक एंट्री टेस्ट होना चाहिए। तो 2018 अगस्त के अंदर ये लॉ एडमिशन टेस्ट कंपलसरी कर दिया गया कि इसके बगैर आपका एलएलबी के अंदर एडमिशन नहीं हो सकता। तो अब इसके सिलेबस की तरफ आ जाते हैं। पहले इसके क्राइटेरिया की तरफ आते हैं कि लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए एलिजिबल कौन है। स्टूडेंट्स अक्सर कहते हैं कि सर हम लॉ एडमिशन टेस्ट देना चाहते हैं लेकिन अभी हम दे नहीं सकते क्योंकि हमारा इंटरमीडिएट नहीं क्लियर। तो मैं उन स्टूडेंट्स को क्लियर कर दूं कि आप इंटरमीडिएट क्लियर होने के बगैर भी लॉ एडमिशन टेस्ट दे सकते हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो अपने फर्स्ट ईयर के मार्क्स पुट करें। मशवरा यही है कि फर्स्ट ईयर के बाद ही हमेशा टेस्ट दें। फर्स्ट ईयर के बाद अटेम्प्ट स्टार्ट कर दें। जो पहले से ही शौक रखते हैं वो फर्स्ट ईयर के बाद अटेम्प्ट शुरू कर दें क्योंकि इसकी अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स होती हैं। तो जितनी जल्दी आपको क्लियर हो जाए वेल एंड गुड है। फर्स्ट ईयर के बाद इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इसकी वैलिडिटी होती है 2 साल तक। 1 साल आपका वो सेकंड ईयर का गुजर गया, ठीक है, अगले साल आप एडमिशन ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। अब वैलिडिटी का सिस्टम ये होता है कि अगर कोई भी तारीख कंसिडर कर लेते हैं कि हम कि आपने 1 जनवरी 2026 में 26 को आपने टेस्ट देना है, ठीक है। अब वो जो लैट है वो 1 जनवरी 2028 को एक्सपायर हो जाएगा। अगर आप 2028 में एडमिशन लेते हैं और उनकी रजिस्ट्रेशन होती है फरवरी के अंदर, तो आपका लैट एक्सपायर हो चुका होगा, आपके रजिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी वाले या कॉलेज वाले नहीं करेंगे। ये चीज़ है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम लैट के सिलेबस की तरफ कि इसके अंदर होता क्या है, आसान होता है या मुश्किल होता है, किस सब्जेक्ट्स में से पेपर बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊं कि लैट टेस्ट इंतहाई ईजी होता है। अगर तो आपने इंटरमीडिएट अपना एवरेज से ज़्यादा यानी कि 70-80% वाले बच्चे हैं आप, तो फिर आप इजीली लॉ एडमिशन टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा, सिलेबस में इसका आपको बता दूं कि इसके अंदर आपको 6 सब्जेक्ट्स में से एमसीक्यूज आते हैं और एक ऐसे आता है और एक पर्सनल स्टेटमेंट आती है। वो 6 सब्जेक्ट्स जो हैं वो जनरल नॉलेज है, इंग्लिश है, पाक स्टडीज है, इस्लामिक स्टडीज है, उर्दू है और मैथ्स है। अब नंबरिंग का इनका सिस्टम क्या होता है? जनरल नॉलेज के 20 मार्क्स होते हैं, इंग्लिश के 20 मार्क्स होते हैं, यानी कि 20-20 एमसीक्यू है। पाक स्टडीज के 10 एमसीक्यू होते हैं यानी कि 10 मार्क्स, और इस्लामिक स्टडीज के भी 10 एमसीक्यू होते हैं और उर्दू के भी 10 एमसीक्यू होते हैं। मैथ्स के 5 एमसीक्यू होते हैं। ये टोटल 75 एमसीक्यू हो गए और 75 मार्क्स हो गए। अब 15 नंबर का ऐसे है और 10 नंबर की पर्सनल स्टेटमेंट है यानी कि जाती राय। टोटल मार्क्स हो गए हैं 100। अब 100 मार्क्स में से पासिंग मार्क्स 50 हैं। ये मेन चीज है। लैट आपका रिक्वायर्ड है, कंपलसरी है एलएलबी में एडमिशन लेने के लिए। अब लैट जो उसका पासिंग मार्क्स हैं लैट के वो हैं 50 मार्क्स। अगर पूरे 50 मार्क्स हैं आपके तो आपका लैट क्लियर है। अगर 49 है तो आप सोच रहे होगे जी
مارکس لگا دیں گے، بڑھا دیں گے، پاس کر دیں گے، نہیں ایسا نہیں ہوتا، دوبارہ اٹیمپٹ کرنی پڑے گی۔ 50 مارکس جب تک آپ لیتے نہیں ہیں تب تک آپ کا لیٹ کلیئر نہیں ہوگا۔ یہ جو سبجیکٹس میں نے بتائے ہیں ان سب میں سے بیسک چیزیں آنی ہوتی ہیں جو آپ نے 11ویں 12ویں تک پڑھی ہیں، آپ نے شروع سے لے کے اب تک، اور جنرل نالج کی جو چیزیں ہیں وہ کچھ کرنٹ افیئر میں سے بھی آئیں گی۔ باقی جو سبجیکٹ ہیں سارے انگلش، پاک اسٹڈیز، اسلامک اسٹڈیز، اردو، میتھس، یہ ساری ان کی بیسک چیزیں ہونی ہیں۔ انگلش کے اندر آپ کو پریپوزیشن آئیں گے، سینونیمز آئیں گے، اینٹونیمز آئیں گے، اردو کے اندر بھی یہی چیزیں آئیں گی، الفاظ، متضاد، مترادف وغیرہ۔ اور مطالعہ پاکستان کے اندر بھی آپ سے پچھلے کچھ چند ہسٹری کے واقعات سے مراد یہ نہیں کہ کیا ہوا تھا، بس ایم سی کیو جیسے آپ کو پتا ہے کہ کیسے ہوتے ہیں، وہ آپ سے تاریخ کا پوچھ سکتے ہیں کہ اس تاریخ کو کیا یہ ہوا تھا۔ اور اسلامک اسٹڈیز کے اندر بھی نبی علیہ السلام کی زندگی کے متعلق پوچھا جا سکتا ہے، غزوات کے متعلق پوچھا جا سکتا ہے، صحابیوں کا پوچھا جا سکتا ہے، اس طرح کی چیزیں آتی ہیں۔ اور میتھس کے اندر بھی بیسک چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ 75 نمبر آپ کے کلیئر یہاں پہ ہو گئے۔ اب آ جاتے ہیں جی ایسے اور پرسنل اسٹیٹمنٹ۔ ایسے اور پرسنل اسٹیٹمنٹ یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ ان دونوں کو اردو میں لکھیں یا انگلش میں لکھیں، لیکن یہاں پہ ایک کنڈیشن ہے کہ دونوں چیزوں کو ایک ہی لینگویج میں لکھنا ہے۔ ایسے نہیں کر سکتے کہ ایک کو اردو میں لکھ لیں، ایک کو انگلش میں لکھ لیں۔ اگر ایک اردو میں لکھ رہے ہیں تو دوسری بھی اردو میں ہی لکھنی ہے، اگر ایک انگلش میں لکھ رہے ہیں تو دوسری بھی انگلش میں ہی لکھنی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں تھی، لا ایڈمیشن ٹیسٹ کا انٹروڈکشن تھا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ کو۔ ڈسکرپشن میں واٹس ایپ چینل کا لنک دوں گا، اس کو بھی جوائن کر لیں۔ اگر کوئی لا ایڈمیشن ٹیسٹ کی تیاری کرنا چاہتا ہے تو وہ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔